वहीं महागठबंधन में कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी हैं। 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। कहलगांव तारापुर सीट पर आमने सामने उम्मीदवार, सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं। बछवाड़ा बिहार शरीफ सीट पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। वहीं रोसड़ा राजपाकर सीट पर आमने सामने है प्रत्याशी। वैशाली लालगंज में भी आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। तो ये क्लैश महागठबंधन में देखिए सीटों पर जो नजर आ रहा है, खुली जंग छेड़ दी गई है। अब आपस में ही उम्मीदवार भिड़ते हुए नजर आएंगे। 9 उम्मीदवार हैं। वैशाली लालगंज में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां महागठबंधन का मुकाबला एनडीए के साथ में है, अब कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के ही तमाम नेता आपस में ही लड़ते हुए नजर आएंगे। आरजेडी और कांग्रेस के ऐसे तमाम उम्मीदवार अलग अलग जगहों से हैं। 9 उम्मीदवार हैं। बछवाड़ा बिहार शरीफ से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आमने सामने अब एक दूसरे से ही कंपीट करते हुए नजर आएंगे। कहलगांव तारापुर सीट पर उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं कहलगांव में भी बछवाड़ा की ही तरह, बिहार शरीफ की ही तरह आमने सामने है प्रत्याशी, जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगा, जबकि हैं दोनों एक ही पार्टी के। देखिए किस तरीके से महागठबंधन में खुली जंग नजर आ रही है। महागठबंधन जिसका कंपटीशन एनडीए के साथ है। ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारियां आपको दिखाते हैं। महागठबंधन की गांठ किस तरीके से खुली हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर आमने सामने हैं, जिनमें 5 सीटों पे कांग्रेस और आरजेडी का आमना सामना है। यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई है। महागठबंधन की ही दोनों पार्टियां जिसके उम्मीदवार आमने सामने एक दूसरे के सामने प्रत्याशी बनकर उतरे हैं और यही उम्मीदवार आपस में एक दूसरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिहार में फर्स्ट फेज के पोलिंग के लिए नॉमिनेशन पूरा हो चुका है। आज लास्ट डेट था, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर गाड़ी अटकी पड़ी हुई है। हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर क्या कहेंगे? ये आप देखिए कि पहले फेज की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन समाप्त हो गया और आपके यहाँ तो गाड़ी ही फंसी पड़ी है। कोई गाड़ी नहीं फंसी है भैया। अब उपेंद्र कुशवाहा को देखिए ना, करा इंडिया में कुछ भी सही नहीं है। आप मांझी को देखिए, बोला कि इंडिया कमजोर होगा। आप क्या कहते हैं, राम और हनुमान का हाल क्या किया नीतीश जी, सो देखिए। मारा ऐसा पिटकनिया पाठ, उल्टा धोबिया पाठ की दिया। सुतल था एकदम खुला, त्रिनेत्र खुला। वहां तो सीट शेयरिंग हो गई सर। सुनिए ना, तो सीट शेयरिंग तो मम्मम थूकम चलिए रहा है ना। देखिएगा ना, नीतीश उसके सीट पर नहीं जाएगा, वो उसके सीट पर नहीं जाएगा। देखिएगा ना, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएगा ये लोग। लेकिन आपके यहाँ सर क्यों, आप बताइए। मेरे यहाँ सब क्लियर है। यहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति के सवाल पर कोई समझौता नहीं है। कोई यदि धोखा दे रहा है तो पीठ में खंजर भोंकेगा, तो बिहार का अत्यंत पिछड़ी जाति माफ नहीं करेगा। यहाँ प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में कोई एक आदमी आएंगे। मुकेश सहनी आप देखिए कि किस तरीके से। सहनी जी तो है ही ना, वो नहीं लड़ेंगे, हम भी नहीं लड़ रहे हैं, सब नहीं लड़ रहे। जरूरी है सब नेता को लड़ना। हम लोग प्रचार करेंगे, हम लोग आएंगे। मैं इतने जानता हूं कि राहुल गांधी जी का जो सपना था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उसमें जो ईबीसी का मामला है उसमें आप उठा करके देखिए। अभी हमने पटना में चंद्रवंशी को, हमने बिंद को दिया हरनौत में, यहाँ दे दिए। आप उठा करके देखिए कि हम लोग की सोच क्या है। कानून जाति समाज से हम लोग नहीं निकालेंगे, नहीं उठाएंगे समाज में। आप जिधर देखिएगा, आप देखिए, हम लोग श्याम बिहारी सुना, ब्रिज बिहारी जी के भाई को हमने टिकट दे दिया बैस में। हमने बेतिया के चनपटिया में बैस दिया है। तो हम कितना बैस दे रहे हैं, आप देखिएगा ना भाई। आप टिकट सही तरीके से दे रहे हैं, लेकिन जो शेयरिंग होनी चाहिए, जिस तरह से बातें होनी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, कहाँ जा पा रहा है? मुजफ्फरपुर में बैस है कि नहीं? वो मुकेश सहनी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि खंजर भोंक दिया गया, तलवार से काट दिया गया। देखिए एक बात समझिए, राहुल गांधी है कि सभी गठबंधन के रेस्पेक्ट को देख रही है, माले को, सबको। अब हमें समझ में नहीं आता कि इस उम्र में भी लालू यादव जी
यदि गठबंधन धर्म को पहले वाले ही समझते हैं और कांग्रेस को इतना कमजोर समझते हैं तो नहीं समझना चाहिए। बहुत क्लियर है, हम कमजोर नहीं है। कांग्रेस बदल गई है। कांग्रेस बदल गई, कांग्रेस हमेशा बदली भी थी, आंख ना दिखाए हमको। आप कहे गठबंधन के बावजूद आप लालू यादव जी जिसको मन इसको टिकट कैसे दे दें? हाजीपुर में ही देख लीजिए कि यहाँ आप ही के विरुद्ध आरजेडी का कैंडिडेट होगा। बछवाड़ा में इस तरह से चीजें हो रही हैं और भी कई जगह। ये नहीं है, ये सवाल नहीं उठता। आपने जिस तरीके से हम लोग सामाजिक चीजों को देखा, मुजफ्फरपुर में हम देखिए किसको दिए। आप हमारे तीनों सीट पर आपने यहाँ पर कैंडिडेट दे दिया। कांग्रेस के तीनों सीट पर कैंडिडेट क्यों दिया भाई? हमने तो, कांग्रेस ने तो कहीं भी गठबंधन धर्म को नहीं किया, सभी जगह, एक जगह नहीं किया। बछवाड़ा के अलावा हम कहीं नहीं किया, उसमें भी सहमति के साथ हुआ है बछवाड़ा, तब वो युवा अध्यक्ष थे। आपने तो सभी जगह आप हमारा सीट आप कहा छोड़ देने, महाराजगंज हमारे नेता ने छोड़ दिया। अब आप कहलगांव में भी आप धन पशु को, ये धन पशु लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। जो गरीब हतन पिछड़ी जाति वो कहाँ लड़ेगा? धन कांग्रेस पीछे नहीं हटी। ये सवाल ही नहीं उठता भाई। धन पशु बाहुबल सबको आप टिकट दीजिएगा। अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान पर कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। राहुल गांधी के ट्रस्ट पर कोई समझौता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद पप्पू यादव थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस अपने सम्मान से समझौता नहीं करने वाली है, किसी भी सूरत में पिछड़ी अति पिछड़ी के हक के लिए ये आगे रहेगी। और लालू यादव को भी कई सारी बातें कही हैं पप्पू यादव ने। अब देखने वाली बात होती है कि महागठबंधन में जो ये सारी बातें चल रही हैं ये सही हो पाती है या फिर आगे कुछ राजनीति जो है वो और रंग लेती है। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिहार में इस बार चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।